बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है। अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। भाइयों और बहनों, स्वार्थ और सिर्फ अपने हित के लिए समर्पित इन सारे महामिलावट करने वालों की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान दें तो जितने भी ये महामिलावटी दल हैं, उनमें से ज्यादातर इतनी सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष का पद हासिल कर पाए। यानी नेता विपक्ष बनने के लिए जो नियम है कि लोकसभा की 10% सीटें जीतनी पड़ेगी। 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस को भी नेता विपक्ष बन सके इतनी सीटें नहीं दी थी, और इन दिनों अब इनके बीच में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस वाले सोचते हैं हम तो 5 साल विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाए और कोई बनना नहीं चाहिए, इसलिए वो अपने महामिलावटी लोगों को भी, उनकी भी टांग खींचने में लगे हैं। भाइयों बहनों, जिनके नसीब में विपक्ष के नेता का पद नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। साथियों, इनके लिए सत्ता से ऊपर कुछ भी नहीं, देश भी नहीं। इन लोगों को सिर्फ अपनी शानो शौकात और सुरक्षा की चिंता रहती है, देश की नहीं। याद करिए वो दिन जब देश के बड़े बड़े शहरों में, कभी ट्रेन में, कभी बाजार में, कभी बस में, कभी मंदिर में, कभी रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुआ करते थे। बम धमाकों के उस दौर में कांग्रेस और उसके साथी कैसे कमजोरों की तरह बर्ताव करते थे, ये भी याद रखिए। साथियों, आतंकवाद जब फलता है, फूलता है, तब कोई बचता नहीं है, कोई सुरक्षित रहता नहीं है। किसी भी जाति का हो, किसी की पंथ का हो, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। बीते 5 वर्षों में बहुत मेहनत से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सपूतों ने इन गलत इरादों वालों को रोक कर रखा है, लेकिन उनके इरादे तो वैसे ही हैं। वो मौके की तलाश में है, मौका मिलेगा तो फिर हमला करने के वो अपने प्लान करते ही रहते हैं, और हम उनके प्लान खत्म करने में लगे रहते हैं। ये रोज की लड़ाई है। आज सिर्फ भारत नहीं, दुनिया पर से भी आतंकवादी खतरा टला नहीं है। कौन सोचता था श्रीलंका में 300 लोगों को मार देंगे आए दिन। और इसलिए देश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो आतंकवाद को, देश में हिंसा फैलाने वाली हर ताकत को
जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो। भाइयों बहनों, आप बताइए ये आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? माताएं बहनें जो बताएगी वो सच्चा आशीर्वाद होगा। कौन कर सकता है? आतंकवाद और नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार करके ये ताकत किसने दिखाई है? किसने दिखाई है? साथियों, चाहे देश के भीतर हो या फिर सीमा के उस पार, आतंक और हिंसा फैलाने वाली फैक्ट्री जहां भी होगी, इस चौकीदार के निशाने पर है। भारत को जहां से भी खतरा होगा, भारत को जहां से भी खतरा होगा, हम घर में घुस करके मारेंगे।